आइए आइए सायरा मैडम। वैसे आपकी हाथों की बनाई हुई पेंटिंग काफी खूबसूरत होती है, बिल्कुल आपकी तरह। ये बातें छोड़िए और मुझे ये बताइए, कहाँ रहते हैं जनाब आजकल? कहीं नजर नहीं आते? हम तो यहीं रहते हैं, आप ही दिखाई नहीं देती। आपको अपनी सहेली से फुर्सत मिले तब ना। अरे भाई, हम तो आप ही से मिलने आते हैं, पर जनाब घर पर मिले तब ना। हाँ भाई, अब गलती तो अब हमारी होगी। दरअसल आजकल ऑफिस में काम ही इतना होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। ये लो, तुम्हारी बातों में भूल ही गई। क्या? साहिबा कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? साहिबा आ गई ना दिल की बात जुबान पे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि इन सारी पेंटिंग्स में से सबसे खूबसूरत पेंटिंग कौन सी? इन सारी पेंटिंग्स में से सबसे खूबसूरत पेंटिंग कौन सी है? ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी की सारी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। वैसे खुदा की बनाई हुई ये तस्वीर इन सारी पेंटिंग से ज्यादा खूबसूरत है। धत, ऐसे नहीं कहते। और वैसे एक बात बोलूं तुम्हें, बहुत बेशर्म होते जा रहे हो तुम। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन सारी पेंटिंग्स में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी है, क्योंकि सारी की सारी बहुत खूबसूरत हैं। लगता है साहिबा आ गई। ओहो, क्या बात है, आज तो मोहतरमा हमसे पहले ही घर पहुंच गई। तुम दोनों बातचीत करो, मैं अभी आता हूँ। तो मोहतरमा क्या बातें कर रही थी? क्या बातें कर रही थी? आपके भाईजान से आपके निकाह की बात कर रही थी। हट बेशरम, ऐसी कोई बात करता है क्या? तू सवाल ही ऐसे पूछती है। अच्छा एक बात बता, भाईजान से अपने प्यार की कोई बातें करी? कोई प्यार व्यार की बात नहीं की, बस यही पेंटिंग शेंटिंग। भाईजान, बेशर्मों की तरह हरकतें मत कर। तेरे पे छोड़ दिया ना तो सदिया बीत जाएगी और तू कभी इजहार नहीं करेगी। भाईजान, क्या हुआ? क्यों चला रही हो? भाईजान ही कह रही थी कि मैं कुछ नहीं कह रही थी। मैं कुछ नहीं कह रही थी। लगता है चाची आ गई। अम्मी हमेशा की तरह आज भी खाना बहुत लजीज था। बिल्कुल भाईजान, अम्मी के हाथों में तो जादू है। मुझे तुम दोनों से आज एक बात कहनी है। अम्मी आप भी बोलिए ना। दरअसल वो बात ही कुछ ऐसी है। अम्मी आज आप बहुत परेशान सी लग रही हैं। क्या बात है, बताइए ना। और आपको हमसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? एक लड़का है रेहान, कुछ दिन पहले ही मेरे एनजीओ में आया था। उसे ड्रग्स लेने की बुरी लत थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो फिर? दरअसल रेहान तुम्हारे साहिर मामा का बेटा है। क्या? क्या? वही मामा जिन्होंने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया था? हाँ। लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सुलूक किया, लेकिन अगर आज हमने भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया तो फिर उनमें और हम में फर्क ही क्या है बेटा। आज रेहान को अपनों की जरूरत है, और इंसानियत के नाते ही सही मैं चाहती हूं कि रेहान को अपने घर ले आऊं। वो सब हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते कि जब आपको जरूरत थी तब उन्होंने हमें पनाह नहीं दी, धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये आप भूल सकती हैं, हम नहीं।
हाँ, ये सच है कि उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन ये भी सच है कि वक्त हर जख्म भर देता है। अम्मी, आपके जख्म भूल सकते हैं, पर हम कैसे भूलें? आप ही ने तो बताया था हमें इन सब के बारे में। हाँ, मैंने ही तुम्हें बताया था, लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे सामने ऐसे हालात हो जाएंगे कि मेरे भाई का बेटा मेरे सामने होगा और उसकी हालत हमसे भी बुरी होगी। आज रेहान को अपनों के सहारे की जरूरत है। आज उसे अपनों की जरूरत है बेटा। अच्छा अम्मी, रोइए मत। अब जो चाहे करे, पर हमसे ये मत एक्सपेक्ट करे कि हम उसे अपना भाई माने। उसमें भी वही खून है जिसने हमें अपने घर से निकाल दिया था। तो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो इंसानियत के नाते ही सही, मैं कल रेहान को अपने घर ले आऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम दोनों उसके साथ बुरा बर्ताव मत करो। तुम दोनों ये वादा करो मुझसे। वादा मत लीजिए अम्मी। हमें बहुत दुख होगा, हम उसे इस घर में नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ आपकी खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हम उसे इस घर में बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, कल रेहान इस घर में आएगा। इंसानियत के नाते ही सही, वो तब तक इस घर में रहेगा जब तक वो ठीक ना हो जाए। फिर वो जहां जाना चाहे जाए। मैं उसे नहीं रोकूंगी। जैसा आपको ठीक लगे अम्मी। हम इसमें आपके साथ नहीं हैं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपने हैं जज्बात। हो वक्त बड़ा बलवान है, पल पल बदले हालात। कहने को तो बात है छोटी, इसमें बड़ा है असर। शहर का सफर, शहर का सफर, शहर का सफर, शहर का सफर।